उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 66 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 2947 हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या टोटल 2947 है, जबकि 41 लोगों की मौत भी हो गई है। तो उत्तराखंड के शाम की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना के 22 मामले मिले हैं, जबकि देहरादून में 20, चंपावत में 2, अल्मोड़ा में 5, उत्तरकाशी में 9, टिहरी में 4 और उधमसिंह नगर में 2 मामले सामने आए हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल मामले 2947 हो गए हैं, जबकि 2344 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 562 केस एक्टिव हैं, जबकि 41 लोगों की मौत भी हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 181 हो गई है, बागेश्वर में 83, वहीं चमोली में 74, चंपावत में 57, देहरादून में 712, हरिद्वार में 315, नैनीताल में 496, पौड़ी गढ़वाल में 142, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 66, टिहरी गढ़वाल में 420, उधमसिंह नगर में 261, उत्तरकाशी में 75। और इसी के साथ कोरोनिल पर घमासान, तो कोरोनिल पर घमासान बीजेपी बोली रामदेव कर रहे हैं अच्छा काम, जबकि कांग्रेस ने कहा है दर्ज हो मुकदमा। तो पतंजलि योगपीठ की दवा कोरोनिल पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आयुष मंत्रालय से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी कहती है कि बाबा रामदेव अच्छा काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं आज खबर आई है कोरोनिल दवा को लेकर के, इसके लिए अब जो है बाबा रामदेव दवा को बेच सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसके पैकेट से कोरोना किट हटाना पड़ेगा। केवल ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही बेचा जा सकता है। तो बाबा रामदेव कोरोनिल पैक में कोरोना चित्र हटाने के बाद ही बेच सकेंगे दवा, तो आयुष विभाग ने कहा है। तो उत्तराखंड आयुष विभाग ने दिव्य फार्मेसी की ओर से कोरोनिल दवा पर दिए गए जवाब पर संतुष्टि जाहिर की है। साथ ही कोरोनिल पैक से कोरोना के चित्र हटाने को कहा है। तो इस प्रकार से जो इसमें कोरोना के चित्र इसमें बनाए गए थे, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दवा है, इसको केवल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ही परमिशन मिली है। और वहीं खबर है कांवड़ यात्रा को लेकर के, कोई भी कांवड़िया धर्म नगरी में नहीं कर सकेगा प्रवेश। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार के फैसले का सही से अनुपालन कराने के लिए आज हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर, हरिद्वार एसएसपी समेत यूपी और हरियाणा के अधिकारी मौजूद थे। तो बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी रूप में अन्य प्रदेशों से कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई ट्रेन या अन्य किसी माध्यम से हरिद्वार आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इतना ही नहीं, क्वारंटाइन के दौरान उस पर होने वाले खर्च को भी उसी से वसूला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो कांवड़िया है वो हरिद्वार ना पहुँचे। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगातार हाईकोर्ट में हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई निर्णय सामने निकलकर नहीं आया है। इसके बाद अगली सुनवाई 2 जुलाई को है। हालांकि ये अच्छी खबर है कि इसकी जो डेट है वो काफ़ी पीछे नहीं जा रही है, लगातार सुनवाई हो रही है। तो ऐसे में अहम फैसला जल्द ही यहाँ पर आ सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आई थी वो टेट मेरिट के आधार पर आई थी, जबकि जो इससे पहले जो भर्तियां होती थी वो ज्येष्ठता के आधार पर होती थी। इसी को लेकर के दोनों पक्ष मजबूत हैं और इसी वजह से जो फैसला है उसको आने में समय लग रहा है। 40 से ज़्यादा रेट लगी हुई हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि सुनवाई डेट टू डेट हो रही है। इसकी वजह से जो निर्णय है वो जल्द ही यहाँ पर सामने आ सकता है। तो देखना होगा। वहीं सरकार की दलील ये भी है कि इस भर्ती को कैंसिल करा करके नए सिरे से नई भर्ती कराई जाए, लेकिन इसमें नए सिरे से जब भर्ती होगी तो इसमें उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है जिनका या तो टेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है या फिर जो बीएड वाले हैं, क्योंकि अब जो अगर नए सिरे से फॉर्म निकलते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं अभ्यर्थियों को होगा जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो भी पास आउट हो गए हैं, सीटेट वगैरह उन्होंने भी क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले जो वरीयता है शिक्षा मित्रों को और डीएलएड वालों को ही दिया जाएगा। तो ऐसे में जो बीएड वालों को जो इस भर्ती में मौका मिलने वाला था वो अगर नई सिरे से भर्ती होती है तो वो मौका, लेकिन इसके बाद भी देखते हैं आगे। अभी 2 जुलाई को सुनवाई है। अभी तक ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो भर्ती है इसमें क्या होता है, क्या टेट के आधार पर ये भर्ती की जाती है या फिर ज्येष्ठता के आधार पर। ये कहना अभी बिल्कुल संभव नहीं है कि या तो सरकार इसको कैंसिल भी कर सकती है। तो देखना होगा, अगले 1-2 दिन में ही इसका जो निर्णय है वो जल्द ही आप सभी लोगों के सामने होगा। तो नेपाल भी लगातार भारतीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाते जा रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर एक और नई भारत सीमा पर नेपाल ने चेक पोस्ट बनाई है जिसमें जवानों को तैनात किया है। तो सीमा विवाद के बाद इस इलाके में नेपाल ने चौथी बीओपी खोली है। इससे पहले नेपाल ने छांगरू,
खलंगा झूला घाट में भी अपनी बीओपी बनाई थी। वहीं उत्तराखंड में लॉकडाउन के उल्लंघन पर रिकॉर्ड स्तर पर गिरफ्तारी, करोड़ों का वसूला गया है जुर्माना। तो उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान अब तक 5.5 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला जा चुका है। वहीं कोरोना से बेपरवाह होकर के लॉकडाउन उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहीं खबर है लक्सर से, जहां पर यूथ कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंका है। हरदा पर हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की है। तो लक्सर के रुड़की तिराहे पर युवा कांग्रेसियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हरदा पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की है।